वेलकम इन आर क्यूस्टल क्लासेस। सो टुडे आई विल डिस्कस 14 अक्टूबर को जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक नेम जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। सो यू कैन सी दिस इज द यूनिट नंबर 1, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। एंड यहाँ से क्वेश्चन आया था मोड्स ऑफ एंट्री, मतलब कि क्या मोड होते हैं आपके एंट्री करने में इंटरनेशनल बिजनेस में, तो वो यहाँ से पूछे गए थे। ट्रिप्स ट्रिम्स मैच द फॉलोइंग्स के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी था। स्टूडेंट्स का कहना था कि जो पेपर का क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो पूछे गए थे आपके मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चंस, एंड दूसरा आपसे पूछा गया था सीक्वेंस दिया गया था, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस के यहाँ पे वर्ड दिए गए थे, उनको अरेंज करना था सीक्वेंसली कि फर्स्ट में क्या आएगा, फिर सेकंड में क्या आ गया, फिर थर्ड में क्या आएगा, फिर फोर्थ में क्या आएगा। इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत ही यहाँ पे लेंदी पूछे गए थे। तो आई थिंक यहाँ पे कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट रहा होगा। सो स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन कहना था कि यहाँ पे मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आया था, ना इजी ना टफ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है यूनिट नंबर 2। ओके, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन एएस पूछा गया था मैच द फॉलोइंग के अंदर। एंड आपको साथ के साथ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको याद करने हैं, एएस जिसको कहते हैं। एएस और इन एएस आपके दोनों ही डिफरेंट है, तो आपको दोनों ही याद करके जाने हैं एग्जामिनेशन में। एंड नेक्स्ट जो आपके 2023 के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे गए, तो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में यही से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। पार्टनरशिप अकाउंट आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। अर्निंग यील्ड से क्वेश्चन था। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो पूछा गया था। कंपनी ऑडिटिंग सेक्शन पूछा गया था। स्वैप रेशियो पूछा गया था। एंड आई एम प्रोवाइडिंग ऑलवेज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। सो आप भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवाऊँगी। यूनिट नंबर 3 से पूछे गए थे टॉपिक, यहाँ पे देख सकते हो आप, बिजनेस इकोनॉमिक्स से इलास्टिक ऑफ डिमांड्स। ये इलास्टिक ऑफ डिमांड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना। एंड यहाँ पे रेवेन्यू बेस से पूछा गया था। कॉस्ट एनालिसिस से पूछा गया था। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल से पूछा गया था। परफेक्ट कंपटीशन से पूछा गया था। एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है इन डिफरेंस का, कि ये तो आपका 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने पहले से ही कवर करा दिया है अपनी वीडियोस के अंदर, बिकॉज ये मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है आपका हमेशा ही पूछा जाता है। कार्डिनल यूटिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 4th नंबर इज बिजनेस फाइनेंस। एनपीवी प्रोसेस यहाँ पे पूछा गया था। ईबीआईटी ईपीएस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखा गया था। एंड इररिलेवेंट अप्रोच से भी क्वेश्चन था। कैपिटल स्ट्रक्चर से भी, एजम्पशन से भी। एंड लीजिंग वाला चैप्टर जो कह सकते हैं कि इसका जो सेक्शन आता है एएस वो 19 आता है, तो ये भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 5। यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च से कैसे क्वेश्चंस आए थे, रिग्रेशन से क्वेश्चंस आए थे। एंड यहाँ पे एक चैप्टर और है कोरिलेशंस, उसका नेम शायद लिखना भूल गई मैं यहाँ पे। कोरिलेशन से भी क्वेश्चंस पुटअप हुए थे। सो नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डिवीजन से भी क्वेश्चंस आए थे। स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन था। एंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूमेरिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे क्वेश्चंस देखा गया है। एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से भी क्वेश्चन था यहाँ पे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट था मैच द फॉलोइंग एनोवा का जेड का स्क्वायर। या ये जो क्वेश्चन है, ये जो जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, ये आपका 29 सितंबर में भी आया था, पूछा गया था, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिव्यू दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था यूनिट नंबर 6 से। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। सीएसआर फंक्शंस एंड ओहियो थ्योरी फैक्टर्स पूछे गए थे। आरबीआई की सब्सिडरी पूछी गई थी कि कौन कौन सी होती है। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड टाइप से भी क्वेश्चंस देखा गया था।
नेक्स्ट यूनिट कवर होती है आपकी यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका मार्केट सेगमेंटेशन से क्वेश्चन आया था। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव इंट्रोडक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। टाइप्स ऑफ द कस्टमर से भी क्वेश्चन आए थे। प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल्स, जो ऑलरेडी कैलकुलेशन के बेस पे है आपका। तो ये सब क्वेश्चंस आए थे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, जो आपके कॉमर्स का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 2022 के अंदर। आपको बता दूं कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो आपके फॉर्म निकलने वाले हैं वो दिसंबर में निकलने वाले हैं फॉर्म। तो उनके लिए आप इसी बेस को लेके चलना है, आपको इन्हीं टॉपिक्स के बेस को प्रिपेयर करके चलना है, ताकि आपका यूजीसी नेट जीआरएफ आपका क्लियर हो पाए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। यू कैन सी दिस इज़ द यूनिट नंबर 9 और यहाँ से बहुत सारे चैप्टर्स पूछे गए हैं। यू कैन सी जीएसटी स्लैब से पूछा गया था कि टैक्स रेट कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट आता है। एंड यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956, देखो अभी जो आपका कंपनीज एक्ट है वो 2013 वाला है। तो आई थिंक इन्होंने पीछे वाला पूछ लिया है, तो ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि लेंदी हो गया है पेपर, क्योंकि आपके न्यू भी आपको पढ़ना पड़ेगा और पुराना भी आपको देखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आपका वाइंडिंग अप से क्वेश्चन था एलएलपी। एंड यहाँ पे होल्डर्स ड्यू टू कोर्सेज राइट्स एंड पेसिस आपका डोरमेंट कंपनी से देखा गया था। एंड यहाँ पे कंपटीशंस एक्ट फंक्शन से, आईटी एक्ट फंक्शन से, अनपेड शेलर लाइन से, फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट नंबर 10 से आपके कौन कौन से क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए थे। एंड यहाँ पे जो टॉपिक्स नेम है एग्रीकल्चर इनकम, दिस इज़ द 100% इम्पॉर्टेंट। यहाँ से 1 क्वेश्चन हमेशा ही पुटअप हुआ है। एंड कैलकुलेशन प्रोसेस यहाँ पे जो आपका पूछा गया था यहाँ पे, एंड इसके बेस पे पूछा गया था, मतलब कि कैलकुलेशन के बेस पे। ऑडिट लिमिटेड एंड प्रोफेशनल के यहाँ पे पूछा गया था। एंड न्यूमेरिकल एनएवी पूछा गया था। फॉर्म, देखो ये जो जीएसटी के फॉर्म अभी रिसेंटली आपका टॉपिक आया था 2017 के अंदर जीएसटी को लागू किया गया था। सभी को पता था यहाँ पे कि 2017 के अंदर आपका जीएसटी को अप्लाई कर दिया गया था पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तभी से ही आपका यहाँ पे जीएसटी के जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में फिलअप किए जाते हैं, एंड टैक्स किस फॉर्म में लगता है, कौन सा फॉर्मेट भरना पड़ता है, ये सभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ जीएसटी को आप सीरियस ले लीजिएगा। जीएसटी से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स आपके एमकॉम में हैं, एमकॉम में आपकी एक जीएसटी की अलग से बुक होगी, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, क्योंकि जीएसटी के आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आपके 100% इम्पॉर्टेंट है जीएसटी आपको पढ़ना। टैक्स प्लानिंग से भी क्वेश्चंस है, टैक्स प्लानिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। टैक्स प्लानिंग मतलब कि आपके कैसे टैक्स की कटौती हो, मतलब कैसे इविज़न होता है, कैसे टैक्स की चोरी होती है, कैसे कर का बचाव होता है, तो वो सभी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड्स, मतलब कि कौन सी जो कैपिटल कह सकते हैं कि कौन सी इनकम है वो कितने सालों के अंदर आपकी फॉरवर्ड की जा सकती है, वो सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। टैक्स रेट से भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है। ओके, सो फुल्ली अपडेटेड एंड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। एंड अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे गिवन है। एंड डिस्काउंट ऑफर माय न्यू सब्सक्राइबर, यू कैन सी नंबर 1 बेस्ट नोट्स पेपर 1 एंड पेपर 2 से यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। एंड यहाँ पे ऑल सिलेबस यू कैन सी हियर, ऑल सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे इन सभी के नोट्स अवेलेबल है। So if you want to send message on WhatsApp and follow Instagram, join Telegram, because I am providing always authentic information. And please subscribe my channel, like my videos, please share with your friends. Thank you so much.